हेलो दोस्तों, जय जय माता माता दी। दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी को लेकर के बहुत ज़्यादा धांधली का फिर से आरोप लगाया गया है। एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्या वो एग्ज़ाम एडिक्विटी अच्छे से ले पाएगी? इसके बारे में बहुत सारा सवाल है। आप लोग जानते हैं कि आदित्य रंजन सर का जो वीडियो आया है, 45 मिनट का वीडियो आया है, उसमें आदित्य रंजन सर हैं, विक्रमजीत सर हैं और सोलंकी सर भी हैं, मतलब बहुत सारे हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने हर जगह से परमिशन ले ली है, चाहे वो बड़े बड़े अथॉरिटी हो, चाहे वो छोटी छोटी अथॉरिटी हो, सर हर जगह से परमिशन ले ली है कि रामलीला मैदान पर 24 तारीख को जो प्रोटेस्ट होने वाला है, उस प्रोटेस्ट को कैसे किया जाए ताकि ये जो पुलिस है उनको परेशान न कर पाए। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये किसका है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या ये प्रोटेस्ट किसी टीचर का है? क्या ये प्रोटेस्ट उन टीचर्स का है जो अपनी लाइफ में सेटल हैं? क्या ये प्रोटेस्ट उनका है जो अपने लाइफ में करोड़ों रुपए कमा चुके हैं? ये उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोटेस्ट उन बच्चों का है जो सरकारी नौकरी का एक सपना लिए हुए अपने जवानी के पीक 10 साल, 20 साल से लेकर के 30 साल, पीक 10 साल बर्बाद कर रहे हैं। लाइब्रेरी में बैठ करके 8-8 साल बर्बाद कर रहे हैं। ये उनका प्रोटेस्ट है। और दिक्कत यह है कि जब इस इतना इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट होता है तो इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी स्टूडेंट बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जाना ही नहीं चाहता कोई। बस यहाँ से यूट्यूब पर कमेंट लिखना है कि आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट यू, बिल्कुल अब मैं दिल्ली आऊँगा, मैं प्रोटेस्ट पे भाग लूँगा, लेकिन जाना किसी को नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है हम स्टूडेंट की। अगर हम लोग अब यूनाइट नहीं हुए और सिस्टम के खिलाफ अब एक होकर के आवाज़ हमने नहीं लगाई तो बहुत देर हो जाएगी। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा आदित्य रंजन सर की। यूपी बिहार के गांव से आया हुआ एक ऐसा, मतलब आप ये समझिए कि हम लोग जितने भी यूपी बिहार के हैं ना, वो कोई बहुत बड़ी करोड़पति फैमिली से नहीं आते हैं। वो बहुत ही वीक एरियाज से आते हैं। अगर उनकी आप फाइनेंशियल कंडीशन देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर वो कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ट्रेन की टिकट लेने के भी पैसे नहीं होते हैं। उस स्थिति से ऐसा उठ करके आया वो बंदा, आदित्य रंजन सर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बंदे ने एक मुहिम छेड़ दी है एसएससी के खिलाफ ही नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ, पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ, पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। और अगर हम एज अ स्टूडेंट उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई केवल सर की नहीं है, केवल टीचर्स की नहीं है, ये लड़ाई बच्चों की है, हम जैसे स्टूडेंट की है। अगर हम लोग उनका साथ नहीं दे पाए ना तो ये समझ लीजिए कि ये आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद हम लोगों को उम्मीद नहीं करना चाहिए कि अब कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर किसी प्रोटेस्ट में हमारा साथ देंगे। अब देखते हैं कि बिट्टी का इस बारे में क्या ख्याल है और बिट्टी क्या बोलती है। जैसे अभी हम सभी ने देखा कि स्टेनो की आंसर की आई, उस पे बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिली। क्या हुआ कि मतलब एक बल्क में क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। पहले क्या होता था, 100 रुपये दीजिए और एक क्वेश्चन के लिए। अब क्या है, 50 रुपये तो ले रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत कर रहे हैं। तो कल एक क्वेश्चन था, उस पर ऑप्शन ही नहीं दिख रहे थे, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था। तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि ए और बी है, 3:2 के अनुपात में पैसा डिवाइड करते हैं और बी का हिस्सा 8,000 है, तो तो टोटल हिस्सा कितना है, ये क्वेश्चन था। की तरफ से इतनी भारी गलतियां हो रही हैं जिनको सुधारने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। अब ये टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका क्या है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। ये उनके हक की लड़ाई नहीं, ये हम लोगों के हक की लड़ाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितना हो सके, जो बहुत ज़्यादा दूर से है वो तो नहीं जा सकता, लेकिन जो आस-पास के वो भी घर ना बैठे कि हो तो रहा है प्रोटेस्ट, आएँगे सुधार, ऐसे नहीं आएँगे। आप जितनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँच सकते उतनी ज़्यादा मात्रा में पहुँचे और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि हो सकता है यही प्रोटेस्ट एक लास्ट प्रोटेस्ट हो और इसके बाद हमको बहुत ही अच्छी इस पे सुधार देखने को मिले। तो अभी स्टेनो में हुआ है, पहले फेज़ 13 में हुआ था, क्या पता आगे चल के सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल में भी हो। इन सबको रोकने के लिए हम सबको एक साथ आना ही होगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए क्या है ना कि जब कोई अच्छे कदम बढ़ाता है, अच्छे पर्पस के लिए कदम बढ़ाता है तो भगवान भी उनका साथ देता है। देखिए निश्चित तौर पर ये बात तो है कि आपको पता है कि सीटें बिक चुकी हैं। ये आपको पता है कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि सीजीएल में 15,000 वैकेंसी है तो हमारी लड़ाई 10,000 में है। 5,000 सीटें पहले ही बिक चुकी हैं और उन 10,000 सीटों में ऐसे सॉल्वर गैंग बैठेंगे जो एआई के थ्रू, जो चैट जीपीटी के थ्रू, जो गूगल के थ्रू पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर ऐसी धांधली होगी तो आप 8 घंटे लाइब्रेरी में पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, सिलेक्शन नहीं होना। हम लोग की बहुत डिसेंट तैयारी है, पहले भी थी,
अभी भी है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं भैया पेपर ले लो हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। हमको पता है कि हम कितना भी अच्छा पढ़ लें पर हम उतना स्कोर कर ही नहीं पाएंगे जितना AI कर पाएगा। तो इसलिए ऑथेंटिक बात यही है कि आपको इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और दिल्ली पहुंचना चाहिए।